Good morning, students. Welcome in your advanced tele class. स्टूडेंट्स सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी दो तीन स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। आई होप आप सबने इन्फॉर्म किया होगा अपने बैचमेट्स को कि इस टाइम पे वो टाइमली और डेली क्लास लगाएंगे। अगर आपको कई बार ग्रुप में मैसेज या लिंक नहीं मिलता तो इट्स अंडरस्टूड कि आपकी डेली इसी टाइम पे लगनी है क्लास। आज आपको ग्रुप में मैसेज नहीं गया। जिस दिन नहीं लगनी होती तो उस दिन आपको जरूर जाएगा। अदरवाइज मंडे टू सैटरडे आपकी डेली इसी टाइम पे लगा करेगी। कुछ चेंजेस आएंगे तो वो हम किया करेंगे। अदरवाइज रूटीन का शेड्यूल हमारा यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बजट्स क्रिएशन का। अब बजट्स टैली में बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, बजट्स हमेशा एक्सपेंसेस के लिए बनते हैं। इनकम का कभी कोई बजट नहीं होता। बजट हमेशा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनके लिए बनाए जाते हैं। एक्सपेंसेस में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे ही जैसे अगर हमने इनकम का एस्टिमेशन लगाना हो तो उसके लिए टारगेट्स बनते हैं। वो हमारा टैली में नहीं है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में होगा आपका। अगर हमें चांस मिला तो वो भी करेंगे जरूर। तो अभी जो बजट है वो हमेशा खर्चों के लिए आपने बना के देखना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। एक कंपनी आपने क्रिएट करनी है। फर्स्ट अप्रैल को ही। और आपने बनाना है ऑफिस बजट। कब से कब तक का। फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट जुलाई तक का। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का। और बनाना किस चीज का है। जैसे कि सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है और ऑफिस रेंट है। इनका बजट हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। अब इसमें इनकी एक फिगर नहीं लिखी हुई है। फिगर में एक वो जो टारगेट है वो हम देंगे। जैसे ये एक्सपेंस अमाउंट है कि टोटल इतनी पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कितनी पे कर रहे हैं, ऑफिस रेंट इतना पे कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो इन्हें आप करेक्ट करेंगे। ये ऐसे नहीं लेके चलना, इनमें टाइपिंग मिस्टेक्स हैं कुछ। तो सबसे पहले देखें, जो एस्टिमेशन है वो इसमें गिवन नहीं है। वो अपने पास आप नोटबुक पे लिखेंगे कि जैसे अप्रैल मंथ में हमने सैलरी की कितनी ट्रांजैक्शन की है। हम सैलरी दे रहे हैं 5 की। फिर हमने मई में दी 5। दो हमारी ट्रांजैक्शन 5 की हैं। तो 10,000 इधर जा रहा है और एडवर्टीजमेंट टोटल 10 का पे हो रहा है। ऑफिस रेंट 5 का है, 4 का है। यानी कि इसे हम 10 ही कर लेंगे। 10,000, एक 5 और दूसरा भी 5। एस्टिमेशन जो है, अब सपोज अप्रैल से जुलाई तक का हम एक बजट बनाते हैं। जैसे हमारा 1 लाख का है। अप्रैल से जुलाई तक का एक एस्टिमेशन। ये असाइनमेंट में गिवन नहीं है, इसे आप अपने पास नोट करेंगे। दिस वन। फिर हम उसमें से एक्सपेंस करेंगे।
तो इसके ओवरव्यू में लेके आपको मैं बताऊं कि हमने 3 पार्ट्स में करना है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट और ऑफिस। हमने 3 चीजों का बजट बना के उसमें से खर्चे करने हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसमें से करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने F11 प्रेस करना है फॉर कंपनी फीचर्स, देन प्रेस F1 फॉर अकाउंटिंग फीचर्स। क्योंकि अभी बजट क्या है हमारा, इसका स्टॉक से तो कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड आइटम है। F1, यहाँ पे एक फीचर यस करेंगे, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स का, इसे यस किया, एंटर, और ये कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फिर वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, देन गो टू बजट्स, देन क्रिएट। अब सपोज फर्स्ट हम बजट बना रहे हैं सैलरी का, कब से कब तक, 1/4 to 1/7। अब अप्रैल से जुलाई का बजट बनाया। अब इसमें जो लेजर्स हैं इन्हें आप यस करेंगे, लेजर्स यस। बिल्कुल ध्यान से बनाना है, एक बार फिर से देख लो। बजट क्रिएशन में आपने टाइप करना है नाम सैलरी का, पीरियड कब से कब तक बना रहे हैं, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, और यहाँ पे लेजर्स को करना है यस, एंटर। अकाउंट नेम में आपने क्या लेना है, सैलरी का लेजर, एस प्रेस करेंगे। आपके पास सैलरी का लेजर नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी यहीं पे प्रेस करेंगे और सैलरी का लेजर बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, और इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। टाइप ऑफ बजट में हम लेंगे ऑन नेट ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे हमने एस्टिमेशन लगाया कि हमें अप्रैल से जुलाई तक का जो बजट है वो 70,000 का है, कि हम इतने में से खर्चा कर सकते हैं, और इसे सेव किया। इस 70,000 का जो अमाउंट है वो हमने सिर्फ सैलरीज पे करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ सैलरीज। वापिस आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आपने पेमेंट वाउचर पे जाना है, और सपोज अप्रैल की है, F2 से मैंने 1/4 लिया, वाउचर की डेट 1/4, और इधर से डेबिट किया सैलरी का लेजर, सैलरी, और यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं 5,000, एंटर। क्रेडिट में कैश या बैंक, सपोज हम बैंक लेते हैं, एंटर। अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक नंबर और चेक की डेट यहाँ पे आ जाएगी, और नीचे नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू सैलरी, जिसको भी आप पे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, सेव। अब एक एंट्री और पास करते हैं, वाउचर की डेट चेंज की है मैंने F2 से 1/5 मई मंथ में दे रहे हैं। डेबिट किया यहाँ से सैलरी, पहले 5 दी थी, इस बार चलिए 10 दे देते हैं। असाइनमेंट में आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएट कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस सेशन में से आराम से कर सकते हैं। सैलरी टू बैंक, सेव। अब एक हमने अप्रैल में पास की है एंट्री, एक हमने मई में पास की है। सिमी, आपने ये क्लास जो ज्वाइन की है आपकी ना 11:30 पे ही लगेगी, ये एडवांस टैली की क्लास लग रही है। सिमी, आप ट्रेनिंग स्टूडेंट हो ना, जो अभी अभी ज्वाइन किया आपने? ओके, चलिए। अब इसकी वेरिएशंस चेक करनी है तो कैसे करेंगे,
डिस्प्ले, हमने ये देखना है कि जो हमने बजट बनाया उसमें से एक्सपेंस करके हमारे पास बैलेंस कितना बचा। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आप ऑल्ट प्लस बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉम्बे, ऑल्ट बी, यहां से लिया सैलरी और ऑल्ट F2। ऑल्ट F2 में हमने 1 अप्रैल से 1 जुलाई टाइप करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालेंगे, ये एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए हुए हैं, तो हम सबसे नीचे सैलरी वाले पे आ जाएंगे। हमने ऊपर वाले नहीं कंसीडर करने, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी पहले ही बहुत इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बना हुआ है, तो मैंने कंपनी न्यू नहीं क्रिएट की, ताकि आपको रिपोर्ट स्टडी करने में इजी रहे। न्यू कंपनी में रिपोर्ट स्टडी करना इजी हो जाता है। यहाँ से आप सैलरी पे देखें, 70,000 का क्या था बजट, और 15,000 का हमने एक्सपेंस कर दिया, और बैलेंस बच गया सैलरी वेरिएंस 55,000। अब यहाँ पे जाके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मंथ वाइज पूरी डिटेल बता देगा। बजट कब से है, अप्रैल से जुलाई तक का। तो 70 में इधर 5 का एक्सपेंस है, 10 का है, और टोटल हमारे 15 हो गए। ये नीचे आपको ग्राफ शो कर रहा है कि अप्रैल में कितना एक्सपेंस हुआ और मई में कितना हुआ। चलिए 4 महीने का बजट था, जून और जुलाई की भी पास करके देखते हैं एंट्री। फिर दोबारा से इसी रिपोर्ट को चेक करेंगे। एस्केप, एक एक बार मैं प्रेस करती जा रही हूँ, ये वापस आ रहे हैं एस्केप से। चलिए फिर से पेमेंट वाउचर पे जाते हैं, F5, F2 से डेट चेंज की 16, डेबिट किया यहाँ से सैलरी और 10,000, क्रेडिट में बैंक, और ये सेव। फिर F2 17, सैलरी 20, बैंक, सेव। वाउचर की डेट बिल्कुल ध्यान से चेंज करनी जरूरी है। वापस आएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सॉरी डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे ये आपके पास इधर आ रहे हैं हेल्पिंग टूल्स, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस में यहाँ पे बी लिखा है और नीचे एक सिंगल लाइन है। ये आपकी हेल्प के लिए हैं, आप इनको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जो सिंगल लाइन है वो ऑल्ट के साथ चलता है, जो डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ चलता है। जैसे कि F12 के नीचे आप देख सकते हैं डबल लाइन लिखा हुआ है, ये कंट्रोल के साथ शॉर्टकट चलेगा। सिंगल लाइन वाला ऑल्ट के साथ चलेगा, ऑल्ट प्लस बी बजट वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर आते ही आपने ऑल्ट बी पहले प्रेस करना है, यहाँ से सैलरी लिया और यहाँ से ऑल्ट F2 करना है। ऑल्ट F2, जो बजट का टाइम पीरियड हम पीछे डाल के आए हैं वो यहाँ पे डालना जरूरी होता है, तभी आपकी रिपोर्ट में एक्यूरेसी आएगी। 17, एंटर। हमने सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बनाया तो आप उसी पे जाएंगे, आपने बाकियों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं चेक करना और पड़ेगा भी नहीं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से सैलरी, अब आप देखें एक्सपेंस हमारे 45,000 के हो गए और अभी भी बजट हमारा 70,000 में से 45 पे करके बजट हमारा 25,000 का बच रहा है। अब इसके ऊपर जब आप एंटर प्रेस करेंगे, ये आपके 4 मंथ्स की एंट्रीज कंप्लीट हो गई और अभी भी आपका जो बैलेंस है वो 25 बच रहा है। अब ये ग्राफ से शो कर रहा है कि अप्रैल में कम खर्चा हुआ था, ये आप देखें 0 to 10 और ये 20, ये ग्राफिकली भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। मई में ज्यादा हुआ, उसके बाद जून में उसके इक्वल हुआ, और यहाँ से जुलाई में डबल हो गया 20 तक। मई और जून का सेम था। और एक और पॉइंट आप ध्यान रखें, जब आप ट्रायल बैलेंस पे आते हैं, यहाँ पे ऑल्ट बी जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ बजट्स है, ऑल्ट बी से सिर्फ उसी चीज का आएगा बजट जो हमने बनाया हुआ है, और उसी की ही वेरिएंस हम चेक कर सकते हैं ऑल्ट बी के साथ। वापिस आएंगे,
अब एक और एक्सपेंस का बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट का है, अकाउंट्स इन्फो, बजट, क्रिएट, एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टीजमेंट। और इसका ले लेते हैं हम, इसका टाइम थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स तो एंट्रीज आप कर लेते हैं और इसे करना इजी भी है। इसे लेते हैं फर्स्ट ऑफ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेट लें, दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 21 का है, टू, अब मार्च में जाके जैसे ईयर हमारा चेंज हो जाता है, फर्स्ट ऑफ मार्च। ओके, वैसे ये डेट्स अभी हमारी आई नहीं है, अभी हम अप्रैल 2021 में ही बैठे हैं। तो ये मैंने दिसंबर से मार्च का बनाया। जब भी आप दिसंबर के बाद मार्च का टाइम लेंगे तो उसमें ईयर आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद ईयर चेंज हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, दोनों जगह सेम ईयर ले लेते हैं। यहाँ पे लेजर्स को करेंगे यस। अभी ये ध्यान रखें, दिसंबर टू मार्च का है, यही हमने रिपोर्ट्स चेक करने के दौरान डालना है और इसी के बीच में ही हमने अपने एक्सपेंस की एंट्री करनी है। लेजर को यस किया, अकाउंट नेम में हमने ले लिया एडवर्टीजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑन नेट ट्रांजैक्शन, ये हमने 50,000 का बना लिया और ये सेव। वापस आएंगे, अब पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, F5, डेबिट एडवर्टीजमेंट, डेट देखेंगे। अभी क्या दिखा रहा है, जुलाई 2021, बजट दिसंबर से बनाया है तो मैं F2 प्रेस किया, फर्स्ट दिसंबर 21 लिया और 3,000 का एक्सपेंस कर दिया, सपोज बाय कैश। कैश हमारा नेगेटिव जा रहा है, कोई बात नहीं, ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। ओके, दिसंबर की एंट्री हो गई। फिर F2, एक हम जनवरी 22 की, सॉरी, जनवरी 22 की कर देते हैं, सेव। F2, एक मार्च में कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट, और मार्च तक का ही बनाया था हमने। अब आते हैं वापस, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी। अब यहाँ से हमारे पास देखिए दो बजट्स बने हुए हैं, सैलरी और एडवर्टीजमेंट का। हमने एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट करना है और फिर ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, टाइम ड्यूरेशन डालेंगे बजट का जो हम पीछे डाल के आए हैं, फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू मार्च। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा एडवर्टीजमेंट का बजट, ये आ गया 50। टोटल 12 के एक्सपेंस हुए हैं और हमारे पास अभी भी 38,000 का बैलेंस बचा हुआ है। एंटर प्रेस करें तो मेरी फैब की एंट्री नहीं है क्योंकि मैंने फैब में कोई एक्सपेंस किया ही नहीं। दिसंबर, जनवरी और मार्च की हमारी 3 मंथ्स की एंट्रीज हैं। इस तरह से आप बजट को क्रिएट करेंगे, एंट्रीज फीड करेंगे और फिर उन्हें रिपोर्ट में चेक करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने इस वीक में 19 टू आज हो गई है 28, नया नया ही काफी सीखा है। अब आपको एक असाइनमेंट हम लोग देंगे, आप साथ साथ उसे सॉल्व करके भी हमें भेजते जाएंगे। तो आज ही के दिन में आपके पास एक असाइनमेंट आ जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसे सॉल्व करेंगे, आंसर्स देंगे। इसी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा, जितना भी आपने 1 वीक में किया, टैली पे रोल किया है, TDS किया है और एक हमारा बजट हुआ है, कोई भी रैंडम मैं आपको दूंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लास, आप और अपने बैचमेट्स को भी कन्वे कीजिएगा मैसेज, वो भी उसमें बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। हमें पता रहेगा कि आप घर पे हैं तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं। तो
इंस्टीट्यूशन को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि स्टूडेंट्स बहुत लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ हम लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका बहुत अच्छा काउंट होता है कि एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, एट द टाइम ऑफ योर सर्टिफिकेशन उसमें डिले नहीं होगा, कि हम इस टाइम पीरियड को अच्छे से काउंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स 100% अपना दे रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हैं वो भी अपना 100% दे रहे हैं। तो और आपका एग्जाम कंडक्ट करने में और आपका सर्टिफिकेशन आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। फिर भी हम ये नहीं कहते कि जब आप आएंगे तो आपके डाउट्स नहीं लिए जाएंगे कि जो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट ये है कि इस टाइम को यूटिलाइज करें। और जब आप यहाँ पे वापस ज्वाइन करेंगे, जब आप सेंटर में आएंगे, तो आपके डाउट्स क्वेरीज बिल्कुल अच्छे से ली जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपको कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और आज एक असाइनमेंट की वेट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। थैंक यू सो मच।